हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। आज की क्लास में हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये एक नाटक है। क्वेश्चन बनता है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार की विधा है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है। आपको ध्यान रखना है ये एक नाटक है। नाटक को ही रूपक भी कहते हैं। आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो आपको नाटक मिलेगा या रूपक मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है वो कालिदास ने की थी। कालिदास जी के बारे में हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो कालिदास जी के ऊपर थी। उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने उस क्लास में किए थे। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका अर्थ क्या होता है? अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है पहचान, और शाकुंतलम इसका अर्थ है शकुंतला। शकुंतला जो है वो नायिका है। इसका अर्थ क्या होगा? शकुंतला की पहचान। आपको ध्यान रखना है, कई बार इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है और ये नाटक है। क्वेश्चन बनता है, कालिदास जी का कौन सा नाटक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वे सब पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। स्टोरी नहीं बताई जाएगी। स्टोरी आप गूगल से पढ़ लेना और हिंदी में ही पढ़ लेना, संस्कृत में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्टोरी पढ़ने से आपको जल्दी से कैरेक्टर याद हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ था। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आपके बन जाएंगे। उसके लिए आपको कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन एक बार गूगल से स्टोरी जरूर पढ़ लेना। छोटी सी स्टोरी है, उससे आपको ये सब समझने में आसानी होगी। जो कैरेक्टर्स हैं वो जल्दी से याद हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ क्या होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसकी जो स्टोरी है, जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्टोरी है वो महाभारत से ली गई है। महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है? आदि पर्व से। आप जानते हो महाभारत में 18 पर्व है। इन 18 पर्वों में जो आदि पर्व है, आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम की स्टोरी ली गई है। आपको ऑप्शन में महाभारत भी लिखा हो सकता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? महाभारत। कौन से पर्व से लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान दिया गया है। उसी से प्रेरित होकर, उसी से कहानी को लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है। महाभारत के अलावा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो पद्म पुराण में भी मिलता है। यानी कि जो शकुंतला की कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, वो पद्म पुराण में भी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से पुराण में अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी मिलती है? पद्म पुराण में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों को मिलाकर पूछ सकते हैं। इनमें से किस में अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन किया गया है? महाभारत के आदि पर्व में, पद्म पुराण में। आपको ध्यान रखना है ये छोटी छोटी बातें हैं और क्वेश्चन यहीं से आएगा। एचटेट में तो ऐसी ऐसी छोटी बातें ही उठाते हैं। सबसे पहले आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको डिटेल में जाना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 श्लोक हैं। इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक है। श्लोक आपसे ना भी पूछे जाए लेकिन आपसे अंक जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो 7 अंकों का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं, जो इसका हीरो है वो है दुष्यंत। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो कौन है? दुष्यंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा, नायक किस प्रकार का है? धीरो उदात्त। नायक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हम जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तब बताया जाएगा कि कौन से 4 प्रकार के नायक होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि कौन सा नायक क्या होता है। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, जो दुष्यंत है वो धीरो उदात्त प्रकार का नायक था। यानी कि धीरो उदात्त जो है ये अच्छी कैटेगरी का नायक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक किस प्रकार का नायक है? धीरो उदात्त प्रकार का नायक है। जो दुष्यंत है ये पुरुवंशी था। ये भी आपको याद रखना है, दुष्यंत जो था वो पुरुवंश का था।
ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 100% आपका इस वीडियो से बन जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम से जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन आपको इन्हें ध्यान रखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। इस नाटक की नायिका शकुंतला है, जैसा कि हमने इसके नाम से ही जाना था, शकुंतला की पहचान। अब ये जो नाटक है इसमें शकुंतला की सखियां हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। शकुंतला की 2 सहेलियां हैं और उनका नाम है प्रियंवदा, अनसुईया। इनके बारे में भी पूछा जाता है क्योंकि ये काफ़ी रोल प्ले करती है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। इनके भी काफ़ी सारे डायलॉग होते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमें इनके नाम याद हों। शकुंतला के जो पिता है वो कर्णव ऋषि है, इन्हीं को काश्यप ऋषि भी कहा जाता है। अब जो ये शकुंतला के पिता हैं कर्णव ऋषि, ये जो है ये इनके जन्म देने वाले पिता नहीं है, ये इनके पालक पिता है। कर्णव ऋषि ने शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया था। जो शकुंतला थी वो उर्वशी जो है अप्सरा है, आपने सुना भी होगा। शकुंतला जो है इनकी माता अप्सरा उर्वशी, और इनके पिता जो थे जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था वो थे विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र और उर्वशी की संतान थी शकुंतला, लेकिन उर्वशी इन्हें छोड़ के चली जाती है। फिर इनका जो पालन पोषण है वो कर्णव ऋषि द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है इस नाटक में कुछ और करैक्टर हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो है ये इन्हें अपने क्रोध के कारण जाना जाता है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध के कारण जाना जाता है कि ये सबसे क्रोधित ऋषि थे, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और दुर्वासा ऋषि ही वो ऋषि थे जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि जिसके ख्यालों में तू खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। नेक्स्ट है सारंगरव और शार्दवत। ये 2 करैक्टर जो हैं ये दोनों के दोनों कर्णव ऋषि के आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं, उनके शिष्य होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सारंगरव और शार्दवत ये कौन थे? ये कर्णव ऋषि के शिष्य थे और ये उनके आश्रम में ही रहते थे। इसके अलावा गौतमी जो थी ये भी काश्यप ऋषि यानी कि कर्णव ऋषि के आश्रम में रहती थी। ये एक वृद्ध साध्वी थी, इन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट है वैखानस। ये जो वैखानस है ये दुष्यंत का दोस्त होता है। ये पूछा जाता है कि वैखानस कौन है? वैखानस जो है ये दुष्यंत का मित्र होता है और ये एक मंत्री की पोस्ट पे भी होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शुरुआत होती है वो नांदी से होती है। नांदी जो होता है ये मंगल आचरण होता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम पूजा पाठ करते हैं। उसी प्रकार से जो विद्वान थे वो अपनी रचना की स्टार्टिंग करने से पहले या तो भगवान जी से आशीर्वाद लेते थे या फिर उनकी प्रशंसा करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनको नमस्कार करते थे। देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना, उनको नमस्कार करना, उनकी प्रशंसा करना ही क्या कहलाता है? नांदी कहलाता है। इससे नांदी को ही मंगलाचरण भी कहते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा अभिज्ञान शाकुंतलम की स्टार्टिंग क्या नांदी से होती है? हाँ होती है। अगर नांदी से हुई है तो किस प्रकार की नांदी थी? आपको ध्यान रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नांदी थी वो अष्टपदी थी, यानी कि इसमें 8 पद थे। कौन सी नांदी थी? अष्टपदी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नांदी है वो कैसी है? अष्टपदी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक गुप्तचर है, इस गुप्तचर का नाम है दुर्मुख। जो भी करैक्टर बताए गए हैं सारे याद रखने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान है, वहाँ से लिया गया है। अगर पुराण की बात की जाए तो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 196 श्लोक हैं, 7 अंक है। इसके नायक का नाम दुष्यंत है जो धीरो उदात्त प्रकार का है और ये पुरुवंश से संबंधित है। इसकी जो नायिका है शकुंतला है। शकुंतला की 2 सहेलियां हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। शकुंतला के जो पिता हैं, जो पालक पिता है वो कर्णव ऋषि हैं, जिन्हें काश्यप ऋषि भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था जो जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऋषि हैं जो जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं? दुर्वासा ऋषि। इसके अलावा सारंगरव और शार्दवत है, ये दोनों ही कर्णव ऋषि के शिष्य होते हैं। गौतमी जो है एक वृद्ध साध्वी है जो कर्णव ऋषि के आश्रम में रहती है। वैखानस जो है ये दुष्यंत का मित्र है और मंत्री की पोस्ट पे होता है। नांदी, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नांदी है वो अष्टपदी नांदी है।
इसमें जो गुप्तचर है वो दुर्मुख है। क्वेश्चन पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम के गुप्तचर का क्या नाम है? दुर्मुख। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। गुप्तचर जहाँ भी आएगा वो हमेशा याद रखना है, गुप्तचर के बारे में पूछ लिया जाता है। जितनी भी रचनाएं हैं अगर उनमें गुप्तचर है तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है शकुंतला की माता। शकुंतला की माता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शकुंतला को जन्म देने वाली जो माता थी उनका नाम था मेनका। मेनका कौन थी? अप्सरा। शकुंतला के पिता का नाम है विश्वामित्र ऋषि। शकुंतला के पिता का नाम है विश्वामित्र ऋषि। जो कण्व ऋषि थे उन्होंने तो इसे पाला था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेनका है शकुंतला की माता, उनकी सखी का नाम क्या है? सानुमति। मेनका की सखी, ये जो मेनका की सखी है इनके बारे में पूछा गया है। शकुंतला की जो माता है मेनका, इनकी सखी का वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, इसलिए इनका नाम भी जानना जरूरी है और ये एग्जाम में पूछा गया है। मेनका की जो सहेली है उसका नाम है सानुमति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेनका अप्सरा की सखी का नाम क्या है? सानुमति। ये आपको ध्यान रखना है, सानुमति। ये एग्जाम में पूछा गया। आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में जो भी फैक्ट है वो अच्छे से पढ़ लेना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है। ये सब आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है और स्टोरी ऐसे पढ़ाई भी नहीं जा सकती। इसलिए आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लेना है, हिंदी में ही पढ़ लेना। एक बार आपको स्टोरी समझ आ गई फिर आपको ये करैक्टर जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, आपको सारे करैक्टर्स याद हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कहाँ पर इनका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है दुष्यंत सेविका। ये दुष्यंत की सेविका जो है इनके नाम भी पढ़ लेना। दुष्यंत की सेविका है मधुकरिका और परब्रीतिका। दुष्यंत के पुरोहित का क्या नाम है? सोमरात। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन है। ये जरूर याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? सर्वदमन। सर्वदमन का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक तो ये जो बड़ा होकर शक्तिशाली शासक बनता है, दूसरा इसका बड़ा होकर जो नाम रखा जाता है वो भरत नाम रखा जाता है और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट करैक्टर माना जाता है। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? सर्वदमन। बाद में इसका नाम भरत रखा गया था और इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है माधव्य, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो गुप्तचर वाला और एक विदूषक वाला, ये जरूर पूछे जाते हैं चाहे कोई भी नाटक हो। अगर उसमें विदूषक और गुप्तचर है तो उनके नाम जरूर याद कर लेने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है उसका नाम है माधव्य। कई बार आपको माधव्य के स्थान पर मांडव्य प्रिंट हुआ मिलेगा, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रिंटिंग एरर हो जाता है। नेक्स्ट है इंद्र सारथी। इंद्र का जो सारथी है उसका नाम क्या है? मातली। क्वेश्चन पूछा जाता है इंद्र के सारथी का क्या नाम है? मातली। आप कहोगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में इंद्र का सारथी कहाँ पे आ गया? ये इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इस कहानी में मातली जो है इंद्र का सारथी है और ये दुष्यंत को इंद्र नगरी में बुलाने के लिए आता है ताकि दुष्यंत जो है राक्षसों का वध कर सके और देवी देवताओं की रक्षा कर सके। आपको ये सब नहीं याद रखना, क्यों बुलाने आया था, कैसे बुलाने आया था, ये सब आप कहानी में पढ़ लेना, बस आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंद्र के सारथी का क्या नाम है? मातली। नेक्स्ट है मृग शावक का नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में एक हिरण का बच्चा होता है जिसका पालन पोषण शकुंतला के द्वारा किया जाता है। मृग शावक का नाम क्या है? दीर्घा पांग। क्वेश्चन पूछा जाता है जिस मृग शावक का पालन पोषण शकुंतला ने किया था उसका क्या नाम है? दीर्घा पांग। ये आपको ध्यान रखना है और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए इन्हें याद रखना। नेक्स्ट है लता का नाम। जिस आश्रम में शकुंतला रहती थी वहाँ पर बहुत सारी लताएं थी। अब वो उनका पालन पोषण करती थी, यानी कि उन्हें पानी देती थी, उनकी देखभाल करती थी। तो उनमें से एक लता थी जिसका नाम उसने रखा हुआ था और वो क्या नाम था? वन ज्योत्सना। लता का नाम क्या था? वन ज्योत्सना। दीवर वृतांत। दीवर का अर्थ होता है मछुआरा। ये मछुआरा जो है जब मछलियों को लेकर आता है तो इसे एक अंगूठी मिलती है, जो अंगूठी शकुंतला की होती है। ये इस अंगूठी को दुष्यंत के पास लेकर आता है और दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है, इसलिए ये दीवर वृतांत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण दुष्यंत को शकुंतला की याद आती है
क्वेश्चन बनेगा धीवर वृत्तांत का वर्णन कहाँ है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। धीवर वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन से अंक में है? छठे अंक में। ये क्वेश्चन एज इट आएगा, धीवर वृत्तांत कौन से अंक में है? छठे अंक में। नेक्स्ट है दुष्यंत द्वारपालिका। दुष्यंत की द्वारपालिका का क्या नाम है? वेतरवती। अभी तक जो हम पढ़ के आए थे वो ये था कि दुष्यंत की सेविकाओं के क्या नाम थे? ये द्वारपालिका है। दुष्यंत की द्वारपालिका का नाम वेतरवती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि पता नहीं होता कब क्या आ जाए। दुष्यंत पटरानी। दुष्यंत की पटरानी का क्या नाम था? वसुमती। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला जो राइटर था विलियम जोन्स। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है वैदर्भी रीति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वैदर्भी रीति में लिखा गया है, और अगर इसकी वृत्ति पूछी जाए तो इसकी वृत्ति जो है आर्भटी वृत्ति है। अगर रीति पूछा जाए तो वैदर्भी रीति है, अगर वृत्ति पूछा जाए आर्भटी वृत्ति है। रीति वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्भटी वाला ना भी पूछा जाए। इसमें रीति क्या होती है, वृत्ति क्या होती है, ये सब हम काव्य प्रकाश में पढ़ेंगे। अभी जो अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं, वरना तो ये लेंथी टॉपिक हो जाएगा अगर एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो। कुछ देर पहले हमने नांदी के बारे में पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टपदी नांदी का वर्णन हुआ है। अब हमें पढ़ना है कि जो ये नांदी थी इसमें अष्टमूर्ति का वर्णन हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में कितनी मूर्ति का प्रयोग हुआ है? इसमें अष्टमूर्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि 8 मूर्तियों का, जिसे अष्टमूर्ति कहा जाता है। ये जो अष्टमूर्ति है इसे अष्टविद या अष्टशिव भी कहा गया है। आपको दोनों नाम याद रखने, या तो वो अष्टविद कहे या अष्टशिव कहे या अष्टमूर्ति कहे। इतना डिटेल में क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है एचटेट में, लेकिन फिर भी याद कर लेना। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति का वर्णन हुआ है। अब ये जो अष्टमूर्ति थी कौन कौन सी थी? जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु। और ये जो है आपको सीरीज में ही याद रखनी है, यानी कि फर्स्ट पे आपको जल ही रखना है, सेकंड पे आपको अग्नि रखनी है, थर्ड पे यजमान रखना है, फोर्थ पे सूर्य, फिफ्थ पे चंद्र, सिक्स्थ पे आकाश, सेवन्थ पे, यानी कि जैसा इनका क्रम दिया है वैसे ही याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा अष्टमूर्ति में सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है? जल का। जल के बाद किसका वर्णन किया गया है? अग्नि का। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि जो मंगलाचरण है, जो नांदी है अभिज्ञान शाकुंतलम की, वो किस प्रकार की है? आशीर्वादात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है या नमस्कारात्मक है? तो आपको याद रखना है आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है, लेकिन प्रेफरेंस पे रखनी हो तो आपको आशीर्वादात्मक के साथ जाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दोनों है फिर आप दोनों पे जाओगे, लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आपको आशीर्वादात्मक पर जाना है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक। इन 7 अंकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। 7 अंकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। पूछेंगे पहले अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है, तीसरे अंक का क्या नाम है, या फिर आपको सीरीज में लगाने के लिए बोल दिया जाएगा। इसलिए आपको हर तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे डायरेक्ट पूछे चाहे सीरीज में लगाना पूछे। जितने भी पॉइंट करवाए गए हैं सारे याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे पूरे नाटक से वही उठाए गए हैं, और 100% इस वीडियो से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, बार बार वीडियो को देखना। स्टोरी जरूर पढ़नी है, स्टोरी एक बार पढ़ लेना, फिर आपको बार बार वीडियो देखनी है ताकि आपको सारे करैक्टर अच्छे से याद हो जाएं। इसके बाद हम अभिज्ञान शाकुंतलम के क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि ये 7 अंक कौन से हैं। इसमें जो पहला अंक है उसका नाम है आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश क्यों रखा गया है? क्योंकि जो राजा दुष्यंत है वो शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे, और फिर वो जंगल से आश्रम में आते हैं, कण्व ऋषि के आश्रम में, यानी कि उनकी आश्रम में एंट्री होती है। पहला जो अंक है उसमें वो आश्रम में प्रवेश करते हैं, इसलिए आश्रम प्रवेश नाम रखा गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कितने श्लोक हैं? टोटल तो 196 थे। अब फर्स्ट वाले अंक में कितने हैं? 34 हैं। तो आपको याद रखना है जो पहला अंक है उसमें 34 श्लोक हैं। नेक्स्ट है आश्रम निवेश।
आश्रम निवेश क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें दुष्यंत निवास करता है आश्रम में। इसमें कितने श्लोक है? 18। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से अंक में सबसे कम श्लोक हैं? सेकंड अंक में। इसलिए आपको याद रखना है हर एक छोटी छोटी बात, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मिलन। दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन होता है वो तीसरे अंक में होता है। इसमें 24 श्लोक हैं। नेक्स्ट जो है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक जो है इसमें शकुंतला की विदाई की जाती है। शकुंतला को दुष्यंत के घर भेजा जाता है, इसलिए इसे विदाई का नाम दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक श्लोक भी बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि चतुर्थ अंक के 4 श्लोक इम्पोर्टेंट है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक में 4 श्लोक इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अंक है उसका नाम क्या है? प्रति आख्यान। उसके बाद जो है पश्चाताप। आपको याद रखना है जो 5वां अंक है उसका नाम है प्रति आख्यान और छठा जो अंक है उसका नाम है पश्चाताप और जो 7वां और आखिरी अंक है उसका नाम है पुनर्मिलन। ये सब आपको याद रखने हैं। इनके श्लोक भी देख लेना कौन से में कितने हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, एक ये पूछा जाएगा किस में सबसे कम है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, उन्हें देख लेते हैं। दुष्यंत जो है वो हस्तिनापुर का राजा है। अगर पूछा जाए दुष्यंत कौन सी नगरी का राजा है? हस्तिनापुर का। दुष्यंत कौन से वंश का राजा है? पुरु वंश का। दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? सरवदमन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सरवदमन का जो पालन पोषण हुआ था कौन से ऋषि के आश्रम में हुआ था? मारीच ऋषि के आश्रम में। ये आपको ध्यान रखना है। जब शकुंतला का त्याग कर दिया जाता है, दुष्यंत उसे पहचानने से मना कर देता है। शकुंतला जो होती है वो मारीच ऋषि के आश्रम में चली जाती है और मारीच ऋषि के आश्रम में ही सरवदमन का पालन पोषण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरवदमन का पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? मारीच के आश्रम में। या फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, शकुंतला के परित्याग के बाद शकुंतला किस ऋषि के आश्रम में रहती है? मारीच ऋषि के आश्रम में। इंद्र के सारथी का नाम मातली है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इंद्र नगरी, इंद्र नगरी का नाम क्या है? अमरावती। ये भी आपको याद रखना है, इंद्र नगरी का नाम क्या है? अमरावती। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कण्व ऋषि जो है वो कहाँ पर गए हुए थे? सोम तीर्थ पे। जब दुष्यंत शकुंतला से आश्रम में मिलता है उस समय कण्व ऋषि कहाँ गए हुए थे? उस समय कण्व ऋषि जो थे वो सोम तीर्थ गए हुए थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि जो कण्व ऋषि है वो कहाँ गए हुए थे, किस तीर्थ पर गए हुए थे? सोम तीर्थ पर। अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। एक बार देख लो कि कौन कौन से पॉइंट थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में 4 पेज पढ़े हैं, इन 4 पेज को देख लीजिए। पहला पेज ये वाला है, दूसरा पेज ये वाला है, तीसरा पेज ये वाला है, चौथा पेज ये वाला है। 5 पेज पढ़े थे, 5वां पेज ये है। अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड सारे पॉइंट हो गए हैं, इनमें से ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा और सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप स्टोरी पढ़ लोगे तो आपको और ईजी हो जाएगा, वरना तो आपके पेपर में यहाँ से आ ही जाएगा। अगर आप ऐसे ही क्रैम कर सकते हो तो ऐसे ही क्रैम कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ईजी हो जाए तो फिर आप गूगल से स्टोरी पढ़ लेना।